हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 की 5वीं कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, अर्थात खाली दिल। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। अबाउट द पोएट, यानी कवि के विषय में। यहाँ हम कवि का नाम, उनका योगदान, उनकी अन्य कृतियाँ इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। प्रेइंग टू कल्पक, कल्पक या कल्पवृक्ष की प्रार्थना। विश ग्रांटेड, इच्छा की पूर्ति। एंड ट्राइंग टू फिल द लास्ट पॉट, आखिरी घड़े को भरने का प्रयास। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। पेरियासामी तूरन ने यह कविता लिखी है। वे तमिल भाषा के एक विशिष्ट लेखक एवं कवि हैं। वे तमिल के एक एनसाइक्लोपीडिया के संपादक थे। उनकी कविताओं की सबसे मशहूर संकलन अर्थात कॉम्पाइलेशंस हैं इलन तमिया एंड तूरन कविताइका। प्रस्तुत कविता द एम्प्टी हार्ट का असली नाम है कुरई कुंदम एवं यह तमिल भाषा में लिखी गई है। इस कविता में ह्यूमन ग्रीड अर्थात इंसानी लालच के बारे में बात हुई है एवं यह बात हुई है कि कैसे लालच अंततः जीवन का सर्वनाश कर देती है। कविता की शुरुआत होती है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। इस पंक्ति का अर्थ हुआ वह आदमी अमीर था परंतु असंतुष्ट था। यहाँ एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो वास्तविक रूप में अमीर तो है, पर उसे फिर भी ज्यादा दौलत पाने की लालच थी। The man was rich but not content. Morning, noon and night he went to the wish-yielding tree and prayed. बच्चों, yield का अर्थ होता है उपज। एक wish-yielding tree एक ऐसा वृक्ष है जिसकी उपज इच्छाओं की पूर्ति है। इस पंक्ति का इस प्रकार अर्थ हुआ, सुबह, दोपहर और रात वह आदमी उस पेड़ के पास जाता जो इच्छाएं पूरी करता है और प्रार्थना करता। ओ कल्पक, आई सीक योर एड। कल्पक यहाँ कल्प वृक्ष को बुलाया जा रहा है। कल्प वृक्ष पौराणिक कथाओं में एक ऐसा पेड़ है जिससे जो भी ख्वाहिश मांगो पूरी हो जाती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों को पारंपरिक तौर पर कल्प वृक्ष माना जाता है। तो यह आदमी हर दिन कल्प वृक्ष को कहता है, आई सीक योर एड, अर्थात मैं आपकी मदद चाहता हूं। विश ग्रांटेड, इच्छा की पूर्ति। तो यह आदमी कल्पक से क्या मांगता है? ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, अर्थात मुझे सिर्फ एक मटका भर सोना चाहिए। वह आदमी अमीर होने के बावजूद अधिक सोना चाहता है। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवनफोल्ड। सेवनफोल्ड का अर्थ हुआ 7 गुना। उसकी प्रार्थना 7 गुना सफल हुई। For as a gift to him was given glistening gold in pitchers 7. उस आदमी को तोहफे के तौर पर चमकता सोना मिला 7 घड़ों या मटकों में भरकर। 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. Filled to the brim is a phrase used to refer to any container which has its contents up to the opening's very edge. अर्थात filled to the brim का प्रयोग किसी भी ऐसे पात्र के लिए किया जाता है जिसके अंतर वस्तु या जो भी उसके अंदर है उसकी ऊपरी सतह तक भरा हुआ है। तो उस आदमी को कल्पक ने 7 चांदी के मटके प्रदान किए और हर एक की ऊपरी सतह तक सोने के सिक्के भरे हुए थे। इस प्रकार उसकी मनोकामना 7 गुना पूरी हुई, क्योंकि उसने केवल एक मटका मांगा था और उसे 7 मिल गए। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह पर्सोनिफिकेशन है। हिंदी में इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। Personification is a figure of speech where qualities of humans are attributed to non-human objects. मानवीकरण अलंकार में इंसानों की विशेषताएं किसी ऐसी चीज को दी जाती है जो भौतिक रूप से इंसान नहीं है।
उदाहरण स्वरूप इस पंक्ति में कवि कहते हैं, उस निर्दयी वृक्ष के मन में यह ख्याल आया। जहां तक विज्ञान को पता है, वृक्ष ना दयालु होते हैं न निर्दयी, क्योंकि यह उच्च स्तर की भावनाएं हैं। वृक्षों के पास मन या माइंड भी नहीं होता। यहाँ कल्प वृक्ष को ये इंसानी गुण दिए गए हैं। But the tree unkind took into its mind to add an 8th half full pot. तो उस निर्दयी पेड़ के मन में यह ख्याल आया एक और 8वां मटका जोड़ने का। यह मटका केवल हाफ फुल, मतलब इस मटके के ऊपरी स्तर तक सोने के सिक्के होने की जगह केवल आधे उतने सिक्के थे जितने अन्य मटकों में थे। वृक्ष ने ऐसा क्यों किया? कल्प वृक्ष को ज्ञान था कि यह आदमी लालची है एवं वह अपने जरूरत के लिए नहीं, अपनी लालच की वजह से सोना मांग रहा है। वृक्ष ने यह मटका जोड़ा उस आदमी को यह सबक सिखाने के लिए कि इतना सारा सोना मिलने के बावजूद वो आदमी खुद को संतुष्ट नहीं पाएगा। अवश्य वही हुआ। To fill this quick was his thought, the 7 full vessels he clean forgot. वह आदमी दौलत की लालच के मारे बाकी 7 भरे पात्र बिल्कुल भूल गया। उस 8वें पात्र में जितना सोना था उसकी भी परवाह छोड़कर 8वें मटके को भरने के बारे में यह आदमी सोचने लग गया। उसे और कोई ख्याल ही नहीं आ रहा था। Trying to fill the last pot, आखिरी मटके को भरने का प्रयास। The demon desire now made him mad. इस पंक्ति में 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। The 2 figures of speech used in this line are metaphor यानी रूपक अलंकार and alliteration यानी अनुप्रास अलंकार। A metaphor is used when an object, person, animal, etc. is given the form of a completely different thing. रूपक का प्रयोग तब होता है जब किसी वस्तु, जानवर अथवा मनुष्य इत्यादि को एक अलग चीज का रूप दिया जाए। Here the feeling of desire has been given the form of a demon. यहाँ लालसा की भावना को एक डीमन या राक्षस का रूप दिया गया है। In an alliteration यानी अनुप्रास अलंकार में the first letter of 2 or more consecutive words are the same. यहाँ 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का पहला अक्षर एक समान होता है और ये शब्द लगातार एक के बाद एक लिखे जाते हैं। यहाँ अनुप्रास का प्रयोग डीमन डिजायर के लिए किया गया है। इस पंक्ति का अर्थ फिर हुआ, लालच के राक्षस ने उसे पागल कर दिया। To mother, wife and children goodbye he bade. अर्थात अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों से उस आदमी ने विदा लिया। He rose before cock crow, past midnight he worked. बच्चों, आपको पता है सुबह सूर्योदय के साथ मुर्गा कुकड़ू कू की आवाज निकालता है, इसे कॉक क्रो कहते हैं। तो यह आदमी अब सूर्योदय से पहले उठने लगा एंड पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, यानी आधी रात के बाद भी काम करने लगा। आपको पता होगा उचित मात्रा में नींद भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, पर इस आदमी को अपने स्वास्थ्य की कहां पड़ी थी? ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही शर्क्ड। शर्क का अर्थ होता है किसी चीज से दूर भागना, किसी चीज से दूर रहना। तो अब यह आदमी अपनी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करने लग गया। उसने खाना, पानी, रात की नींद इत्यादि सब छोड़ दिया। उसे बस अपना घड़ा सोने से भरना था, बाकी सब वो भूल गया। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अबाउट द पोएट, कवि के बारे में हमने पढ़ा कि उनका नाम पेरियासामी तूरन है एवं वे तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि हैं। प्रेइंग टू कल्पक में हमने उस लालची आदमी के विषय में पढ़ा जो रोज कल्पक या कल्प वृक्ष से प्रार्थना करता था। विश ग्रांटेड में हमने पढ़ा कि कल्पक ने उस आदमी को एक की जगह 7 चांदी के मटकों में सोना भर के दिया, परंतु उसे सबक सिखाने के लिए एक 8वां घड़ा दिया जो केवल आधा भरा हुआ था। Trying to fill the last pot
में हमने पढ़ा कैसे वो लालची आदमी आखिरी घड़े को भरने के प्रयास में अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य की परवाह करना उसने छोड़ दिया। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 की 5वीं कविता द एम्प्टी हार्ट जरूर ध्यान से पढ़ के आना। अगली वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। ट्राइंग हार्डर टू गैदर गोल्ड, सोना इकट्ठा करने का और कठिन प्रयास। नो सक्सेस इन द एंड, यानी अंततः सफलता ना मिलना। एनालिसिस एंड मैसेज, इस कविता का एनालिसिस यानी इसका विश्लेषण एवं इसके सबक कि ये कविता हमें क्या सबक सिखाती है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।